शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। व्यास पत्नी के सुखा रही थी, उनको जमाई आई और मुख के द्वारा श्री शुक उनके मुख के द्वारा गर्भ स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं महाराज व्यास पत्नी के मुख में वो तोता कैसे आ सकता है? तोता नहीं था, वो आत्म रूप से दौड़े थे, शरीर तो वहीं छोड़ दिया था, सिर्फ आत्म रूप से दौड़े वहां। और व्यास पत्नी के गर्भ स्थान में पहुंच गए। और जब गर्भ स्थान में पहुंचे मेरे प्यारे, तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं जब तुम आओगे तुम्हें मार के ही जाऊंगा। 9 महीने बाद तो आओगे ना, तो 9 महीने बाद ही मार के जाऊंगा। सुख कहते हैं आप बैठे रहो, 9 महीने नहीं 9 साल तक नहीं आऊंगा। अरे विधि का विधान है, 9 महीने में आना पड़ेगा। बोले सारे विधान टूट जाएंगे अगर आप बैठे रहे तो। और सुखदेव जी 9 महीने नहीं 9 साल नहीं 12 साल तक मां के घर में रहे। तब बाबा भोलेनाथ की स्तुति करते हैं वेद व्यास जी महाराज। और आज क्या बार है? जोर से बोलिए। और वो भी साधारण सोमवार नहीं है, श्रावण का सोमवार है। रुद्राष्टक का पाठ करेंगे हम और आप सब। और बाबा भोलेनाथ को जब तक ये रुद्राष्टक का पाठ चलता रहे तब तक आप मानसिक रुद्राभिषेक करते रहें। आप सोचते रहें कि हम बाबा भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं दुग्ध से और गन्ने के रस से, पंचामृत से, गंगा जल से हम बाबा का अभिषेक कर रहे हैं। श्रावण का ये सोमवार बड़ा शुभकारी होता है, लाभकारी होता है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवासं भजे निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो तुषारादि संकाशगौरं गभीरं मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरं कल्लोली चारु गंगा रसन भाल वाले कंठे भुजंगा चलत कुंडलम सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं कंठं दयालं मृगाधीश चर्माभरणं कुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानकोटि
ज्योति प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संतो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां प्रसीदति। श्रावण के सोमवार के दिन आप सबने रुद्राष्टक का पाठ श्रवण किया। इसको श्रवण करने का भी बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत बड़ा महात्मा है। और बाबा भोलेनाथ का तो नाम ही भोलेनाथ है, भूत भावन है, सहज में ही कृपा करने वाले भूत भावन भोलेनाथ। ऐसे बाबा का आपने, और देखो संयोग ही तो कहेंगे, आज सोमवार वाले दिन ही बाबा की कथा चल रही है। किसी और दिन कथा प्रारंभ होती तो आज ये प्रसंग नहीं आता। तो इसका मतलब है मिथिला वासियों के ऊपर सारे देवी देवताओं की पूरी कृपा इस समय बरस रही है, दरभंगा वासियों पर। तो आप सब भाग्यशाली हैं बंधु, इस भाग्य को और भी बढ़ाइए। बहुत से जो लालची लोग होते हैं ना, जिन पे धन बहुत होता है, वो घटाते थोड़ी हैं और बढ़ाते हैं। तो ये धर्म है, ये भी एक धन है। इसके लिए पक्के लालची हो जाओ, जितना ज़्यादा सत्कर्म हो सके, जितना ज़्यादा हो सके करो 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 और करो, करते ही रहो, स्टॉप नहीं करना है, बढ़ाना है। क्योंकि ये सत्कर्म ही हैं जो हमारा कल्याण करने वाले हैं। तो जैसे नोटों के प्रति लालची हो, वैसे ही धर्म के प्रति भी लालची रहो। तो मेरे प्यारे, बाबा ने स्तुति की, वेद व्यासी महाराज ने भोलेनाथ की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे भवानी के पति प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। बाबा बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज अब आप यहाँ से पधार जाओ, जिससे हमारी पत्नी का कष्ट दूर हो जाए। दुनिया वाले क्या कहते हैं? बाबा हमारे यहाँ आ जाओ, बाबा हमारे यहाँ आ जाओ, बाबा हमारे यहाँ आ जाओ। वेद व्यास जी क्या करें? बाबा यहाँ से जाओ, बाबा यहाँ से जाओ। ये भक्त भगवान की लीला है भैया। भगवान का एक स्वभाव है, भगवान को कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता। अगर कोई हरा सकता है तो भगवान का भक्त ही भगवान को हरा सकता है, सिर्फ भगवान का भक्त। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये भगवान का स्वभाव है।
ऐसे भगवान को छोड़ के दुनिया के चक्कर में पड़े रहते हो। अरे दुनिया तन से निभाओ, मन से भगवान का रिश्ता निभाओ। बाबा ने कह दिया ए मस्तु, जो तुम चाहते हो हम वही देंगे, और एक और आशीर्वाद तुम्हारे बच्चे को दे रहे हैं, ये बालक बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। ये हमारा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा ये ज्ञानी होगा बच्चा आपका, बहुत बड़ा। और बाबा भोलेनाथ चले गए। वेद व्यास जी महाराज ने कहा अब तो बाप बाहर आ जाओ। बाबा भोलेनाथ चले गए, बोले नहीं आऊंगा। अब क्यों नहीं आओगे? बोले इसलिए नहीं आऊंगा कि अगर मैं बाहर आ गया तो ये भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। क्या? ये भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। अच्छा एक बात बताओ, हमें भगवान आज तक किसके चक्कर में नहीं मिले? किस वजह से नहीं मिले भगवान हमें, बताओ? जोर से बोलो, जवाब दो। ये माया के चक्कर में तो नहीं मिले भगवान हमें। 24 घंटा हमारा मन माया में लगा रहता है, और जब भी माधव में लगता है, माया के पति में मन लगाने की कोशिश करते हैं तो माया फिर आ जाती है, और माया कहती है खबरदार अगर मुझे छोड़ा दो, मुझे नहीं छोड़ोगे। कल हमारे पास एक डॉक्टर साहब आए थे, शायद वो यहाँ बैठे हों। उन्होंने कहा कि महाराज भक्ति का सबसे सरल रास्ता क्या है? तो हमको उनको एक ही जवाब दिया, भगवान से एक रिश्ता जोड़ लो, और जैसे दुनिया का रिश्ता निभाते हो वैसे भगवान के साथ रिश्ता निभाओ। एक कोई भी रिश्ता, जो रिश्ता आपके जीवन में ना हो वही रिश्ता भगवान से जोड़ लो, और उस रिश्ते के प्रति जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उनके साथ शेयर करो। मैं गारंटी से कहता हूं मेरे प्यारे, ये भक्ति इतनी श्रेष्ठ हो जाएगी, इतनी श्रेष्ठ हो जाएगी कि मेरा ठाकुर ब्रजवासियों की तरह आपको भी प्यार करेगा। हम ब्रजवासी तो वैसे ही बिहारी जी की पूजा करते हैं, वो बिहारी जी हैं और आप बिहारी हो। बिहारी लोग बड़े विद्वान होते हैं साहब, और श्रद्धावान होते हैं। कुछ हैं घटित घटनाएं जो तो कहीं भी आ सकती हैं, लेकिन भगवान ने बिहार में ही, मिथिला में ही क्यों ससुराल बनाई राम जी ने? यहाँ श्रद्धावान लोग हैं, यहाँ प्रेमी लोग हैं, यहाँ भावुक लोग हैं, यहाँ उसे अपना बनाने वाले लोग हैं। हम तो राम जी के विवाह की एक बात याद आ रही, कहे तो कह दे। बोले भागवत में राम जी का विवाह क्यों करवा रहे हो आप? ये कोई विषय नहीं है, विषय है जहाँ आनंद आए वैसे ही। स्थान भी प्रदान होता है, स्थानम प्रदान न तो बल प्रदानम, स्थान प्रदान भी है। अब यहाँ ससुराल है राम जी की, तो कहना पड़ेगा। जनकपुर की मिथिलावासियों की, जो मिथिलावासिन थी, जो राम जी को जीजाजी जीजाजी कह रही थी, उन्होंने राम जी से शर्त रखी, हमारे साथ में एक कोई खेल खेला उन्होंने, और उस खेल की एक शर्त थी। कौड़ी खेलते ना, कौड़ी। अब आपके यहाँ आप खेलते हैं कि नहीं हमें नहीं पता, दूल्हा दुल्हन कौड़ी खेलते हैं, अभी भी खेलते होंगे है? तो उसमें कोई शर्त होती है। तो मिथिला वासिनियों ने क्या शर्त रखी? बड़ी प्यारी शर्त रखी, ओ बांके दुल्हा समल कौड़ी खेलो। भजन है, ओ बांके दुल्हा समल कौड़ी खेलो। अब शर्त सुन लो, अगर आप हारे रघुनंदन, अगर आप हारे रघुनंदन, तो मिथिला में रहो बन के चेरो, समल कौड़ी खेलो। अगर आप हार जाओ तो मिथिला में चेला बन के रहना, अयोध्या जाने की बात मत करना, फिर हमेशा मिथिला में ही रहना। वैसे तो ऐसा होगा नहीं, पर कदाप ऐसा हो जाए कि हम हार जाएं, ऐसे होगा नहीं। सीता माँ हार जाए तो हो ही नहीं सकता, पर फिर भी अगर कदाचित हार जाएं तो भी सुन लो क्या करना है।
अगर हम हारी रघुनंदन, अगर हम हारी रघुनंदन, तो दासी बनाए संग ले लो, समल कौड़ी खेलो। अपनी दासी बना के अपने साथ ले चलो। तो भाव है, अगर आप जीतो तो हम आपके साथ चलेंगे, और अगर हम जीते तो आप यहीं रहोगे। दोनों स्थिति में हम आपसे दूर नहीं हैं, दोनों स्थिति में हम आप ही के साथ हैं। चाहे हम हारे चाहे हम जीते, जीत हमारी ही है। तो मिथिलावासी कितने इंटेलिजेंट है, ये हारने में भी जीत देख लेते अपने, और देख लिया। और मिथिला में आज भी राम जमाई बनकर ठहरे हुए हैं। और कितने तो यहाँ के भक्त वृंद संत महात्मा इस बात को कहते हैं कि राम जी मिथिला को छोड़कर कभी कहीं गए ही नहीं, अयोध्या नहीं गए, एक रूप से वो यहीं रहे हमेशा, जमाई के रूप में, घट जमाई बन के रहे। और वैसे भी जनक जी के तो इतने विद्वान थे जनक महाराज, अभी बताएंगे। सुखदेव जी महाराज भी यहाँ पर पहुँचे मिथिला में, जनक जी के यहाँ, वो भी प्रसंग अभी आपको आज आपको सुनाएंगे। आज अभी क्या बोलना पड़ेगा, धीरे बोलते हो तो बड़ा कष्ट होता है, जरा और चकाचक हो जा। वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं अब आप बाहर आ जाओ। सुखदेव जी कह रहे हैं हम बाहर नहीं आएंगे। क्यों? बोले अगर हम बाहर आएंगे तो ये माया जो है वो हमें पकड़ लेगी, और जैसे ही माया हमें पकड़ेगी तो हम भगवान का भजन करना भूल जाएंगे। कबीरदास बाबा ने बहुत अच्छा उपदेश दिया, बहुत अच्छा दर्शन कराया। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।